नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं राजधानी दिल्ली से। डीयू के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे पीएम मोदी। दिल्ली विश्वविद्यालय शताब्दी समारोह का समापन है आज। सुबह 11 बजे कार्यक्रम में जुड़ेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। शताब्दी समापन समारोह में मुख्य अतिथि पीएम खुद होंगे। प्रधानमंत्री डीयू के 3 भवनों की आधारशिला भी इस दौरान रखने वाले हैं। कॉफी टेबल किताबों की श्रृंखला का भी विमोचन करेंगे। सम्मानित अतिथि होंगे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। तो डीयू के शताब्दी समारोह कार्यक्रम को प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं। इस दौरान डीयू के 3 भवनों की आधारशिला भी प्रधानमंत्री रखेंगे। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि क्यों है आज का ये दिन खास, क्योंकि शताब्दी समारोह कार्यक्रम को पीएम मोदी खुद संबोधित करने वाले हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के 3 नए भवनों की आधारशिला पीएम मोदी रखने वाले हैं। 2 वर्षों में तीनों भवनों के निर्माण कार्य का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कंप्यूटर केंद्र और प्रौद्योगिकी संकाय भवन की पीएम मोदी आधारशिला रखने वाले हैं। इस बीच आपको बता दें कि नॉर्थ कैंपस के एकेडमिक ब्लॉक का पीएम मोदी शिलान्यास करेंगे। साथ में कॉफी टेबल किताबों की एक श्रृंखला का भी विमोचन होने वाला है। डीयू में पहली बार बीटेक कोर्स के पाठ्यक्रम की नए सत्र की शुरुआत होने जा रही है। तो ऐतिहासिक है आज का दिन, क्योंकि इस कार्यक्रम में पीएम मोदी भी जुड़ने वाले हैं। इस बीच आपको बड़ी खबर, अहम जानकारी उदयपुर से दे रहे हैं। उदयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज उदयपुर के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जनसभा को करेंगे संबोधित। संपर्क से समर्थन अभियान के तहत करेंगे जनसभा। जनसभा में अमित शाह करेंगे चुनावी शंखनाद। मिशन राजस्थान में जुटे हैं अमित शाह। इस बीच आपको बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले राजस्थान के सीएम गहलोत ने कन्हैयालाल के हत्यारों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये एक ओपन एंड शट प्रकृति का केस है। तो आज उदयपुर के दौरे पर हैं अमित शाह। कई दुष्कर्म और हत्या के मामलों में फास्ट ट्रैक ट्रायल कर आरोपियों को 1 महीने के अंदर कोर्ट से फांसी की सजा दिलवाई है। पर इस पूरे मामले में अभी तक दोषियों को सजा नहीं हुई है। कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में राज्य सरकार की एजेंसियों ने एनआईए को पूर्ण सहयोग दिया है, क्योंकि एनआईए देश की प्रीमियर संस्था है। इसलिए गृह मंत्री अमित शाह को एनआईए को जल्द से जल्द सजा दिलवाने के लिए निर्देश देने चाहिए। तभी ऐसे मामलों में आरोपियों को जल्द से जल्द सख्त सजा दिलाने से लोगों के मन में न्याय के प्रति भरोसा बढ़ेगा। तो जनसभा में अमित शाह चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। लेकिन इस बीच मिशन राजस्थान का आगाज बीजेपी करने वाली है। दूसरी तरफ कांग्रेस की अपनी रणनीति है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे से जुड़ी बड़ी खबर है। आज आखिरी दिन है उनके दौरे का। राहत शिविर कैंप में लोगों से मिलेंगे राहुल गांधी। राहुल ने ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। कल चुराचांदपुर राहत शिविर में गए थे राहुल। राहत शिविर में रह रहे लोगों से राहुल ने बातचीत की थी। हेलीकॉप्टर के जरिए चुराचांदपुर पहुंचे थे राहुल। सड़क के रास्ते पुलिस ने जाने से मना किया था। सुरक्षा का हवाला देकर पुलिस ने राहुल को रोका था। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। राहुल ने ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने मणिपुर दौरे का आज उनका आखिरी दिन है और ऐसे में ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार का जो फोकस है वो सद्भाव बनाए रखने की तरफ होना चाहिए, शांति को बहाल करने की तरफ होना चाहिए।
इस बीच आपको बड़ी खबर अहम जानकारी दे रहे हैं। पवित्र अमरनाथ यात्रा का आगाज हो चुका है। जम्मू के भगवती नगर से निकला है पहला जत्था। कुल 62 दिनों तक अमरनाथ यात्रा चलेगी। जम्मू में तत्काल पंजीकरण की विशेष व्यवस्था। गुरुवार सुबह से कतारों में लगे हैं श्रद्धालु। बम बम भोले के जयकारों से जम्मू गूंजने लगा है। तो बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। जम्मू के भगवती नगर से पहला जत्था रवाना हुआ है। इस बीच आपको अहम जानकारी दे रहे हैं। बाबा अमरेश्वर धाम की यात्रा, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस बीच किए गए हैं। पहली बार आईटीबीपी की तैनातगी में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की पर्याप्त भंडारण की व्यवस्था भी है। साथ में मेडिकल इमरजेंसी के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस है और हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए 2 और विशेष ट्रेन चलाई गई हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर से यात्रा जो है उसका आगाज होता है अमरनाथ यात्रा का। इसी वजह से 2 स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं। क्या है नए नियम, वो भी आपको समझने चाहिए। पवित्र गुफा के पास रात को नहीं ठहर सकेंगे श्रद्धालु। भूस्खलन प्रभावित मार्ग में श्रद्धालुओं के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। अब तक 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है। पिछले साल की अगर बात की जाए तो 10% ज्यादा पंजीकरण हुए हैं। कठुआ से पवित्र गुफा तक शिविरों की व्यवस्था है। यात्रा मार्ग में एक साथ 70,000 श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था की गई है। यात्रा मार्ग के कई जगहों पर चौड़ाई बढ़ाई गई है। कई हिस्सों में रेलिंग भी लगा दी गई है ताकि यात्रियों को दिक्कत ना हो। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये पहला जत्था रवाना हुआ है पवित्र अमरेश्वर धाम के लिए। पहला जत्था रवाना हुआ। इस दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद थे। उन्होंने हरी झंडी दिखा करके इस जत्थे को रवाना किया है। जम्मू के भगवती नगर से पहला जत्था निकला है। इस बीच आपको बड़ी खबर अहम जानकारी दे रहे हैं। खरगोन से बड़ी खबर सामने आ रही है। एमपी के खरगोन से आज खरगोन के दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। मिशन 2023 को लेकर बीजेपी का पहला रोड शो होना है। रोड शो में 1 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा जनसभा को भी करेंगे संबोधित। खरगोन में महिला सम्मेलन का होगा आयोजन। सीएम शिवराज सिंह सम्मेलन में करेंगे शिरकत। नड्डा 104 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण भी इस दौरान करने वाले हैं। 572 करोड़ के विकास कार्यों का भी शिलान्यास होगा। तो बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। रोड शो में जुटेंगे 1 लाख से ज्यादा लोग। खरगोन में जनसभा होने वाली है। बीजेपी का मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान है। पहला रोड शो होगा। 572 करोड़ की तमाम योजनाओं का लोकार्पण करने वाले हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर अहम जानकारी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज दौरे पर रहेंगे, जहां वो माफिया अतीक अहमद के कब्जे से नूकरगंज में मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए तैयार 76 फ्लैट्स के लाभार्थियों को चाबियां सौंपने वाले हैं। इसके अलावा लीडर प्रेस मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही 226 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी पीएम करने वाले, माफ कीजिएगा सीएम करने वाले। आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अतीक के अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई इस जमीन पर फ्लैट्स के निर्माण की घोषणा 2021 में की थी, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ दिसंबर 2021 में भूमि पूजन करने के लिए प्रयागराज आए थे और अब लाभार्थियों को उनके घरों का मालिकाना हक सौंपने आएंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वो फ्लैट्स हैं जो कि अतीक अहमद की अवैध संपत्ति को जब्त करने के बाद बनाए गए हैं लाभार्थियों के लिए, और आज ये फ्लैट्स लाभार्थियों को सौंपे जाएंगे।
राजस्थान से बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आज बड़ी खबर सामने आ रही है राजस्थान से। इस बीच आपको बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक स्थगित हो गई है, जो कि होने वाली थी। कांग्रेस आला कमान के साथ होने वाली बैठक भी स्थगित हो गई है। सीएम गहलोत के पैर में चोट लगने के चलते बैठक स्थगित कर दी गई है। डॉक्टर ने सीएम को आराम करने की सलाह दी है। 1 हफ्ते तक आराम करने की सलाह दी है। सीएम के एक पैर के अंगूठे में हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मंत्रिपरिषद की अहम बैठक होनी थी आज राजस्थान में, लेकिन फिलहाल ये बैठक नहीं हो सकेगी क्योंकि सीएम अशोक गहलोत के पैर में चोट लगी है। उनके पैर के अंगूठे में दिक्कत हो गई है, हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है, जिसकी वजह से मंत्रिपरिषद की बैठक को स्थगित कर दिया गया है। सीएम के पैर में चोट लगने के चलते बैठक को स्थगित किया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर ने सीएम अशोक गहलोत को आराम करने की सलाह दी है। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। देश भर में बारिश का कहर बदस्तूर जारी है। फिर चाहे वो देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर आर्थिक राजधानी मुंबई समेत कई जगहों पर बारिश का दौर जारी। बारिश की वजह से आवागमन बाधित हुआ है। बड़ी खबर, अहम जानकारी। दिल्ली मुंबई समेत कई जगहों पर झमाझम बारिश। हालांकि मौसम विभाग ने बारिश के दौर की आशंका पहले ही जता रखी थी कि बारिश अपने भीषणतम स्वरूप को दिखाएगी। देश में बारिश का दौर चल रहा है लगातार। दिल्ली मुंबई समेत कई जगहों पर बारिश का कहर जारी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में देखिए, सड़कें तालाब बन चुकी हैं या यूं कहें कि नदियां बन चुके हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। देश भर में बारिश की वजह से ये हाल है। लोगों को गर्मी से निजात जरूर मिली है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम फेल नजर आ रहा है। निगम का काम की जो पोल है वो खुलती हुई नजर आ रही है। फिर चाहे वो देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर मुंबई समेत कई राज्य। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। यूसीसी को लेकर के, यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हलचल तेज हो गई है। संसदीय समिति ने विधि आयोग की बैठक बुलाई है। यूसीसी को लेकर 3 जुलाई को बुलाई गई है मीटिंग। सुशील मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल में दिए गए बयान के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता पर नई बहस छिड़ गई है। लॉ कमीशन ने इस पर लोगों से 15 जुलाई तक राय मांगी है। तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कांग्रेस, डीएमके समेत कई दल इसका विरोध कर रहे हैं। इसी बीच कानून और न्याय की संसदीय समिति ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर 3 जुलाई को बैठक बुलाई है। संसदीय समिति बैठक की अध्यक्षता सुशील मोदी करने वाले हैं। मीटिंग में विधि आयोग और कमेटी के अन्य मेंबर्स को भी बुलाया गया है। इसी हमारे संकल्प पत्र में लिखा है और उस संकल्प पत्र को देखकर लोगों ने पूर्ण बहुमत हमें दिया है। उसको लागू करना इसलिए भी जरूरी है कि आजादी के बाद अनेक समय पे सभी महापुरुषों ने यही कहा है कि यूसीसी लागू होने चाहिए, एक रूपता रहने चाहिए। और गोवा में ऑलरेडी है, कहीं भी अशांति नहीं फैल रही है, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो उसके लिए यूसीसी लागू होनी चाहिए और हम उसको लागू भी करेंगे और देश के हित में करेंगे। हर समाज, हर धर्म को उससे लाभ होने वाला है। हाँ, जो धर्म के नाम पे रोटियां सेकते हैं, जो झगड़ा फसाद कराने का काम कर रहे हैं, उनको हो सकता है उनकी दुकानदारी बंद हो जाए। इस बीच आपको बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं पंजाब से, जो कि सामने आ रही है। टमाटर को लेकर के किस तरीके से दामों में इजाफा हो रहा है। टमाटर के बढ़ते दामों को लेकर महंगाई के खिलाफ बठिंडा में अनोखा प्रदर्शन किया गया है। तस्वीरें देखिए। दरअसल बठिंडा में एक व्यक्ति ने टमाटर से शादी का रथ सजाकर, दूल्हा बनकर, गले और हाथ में टमाटर की माला पहनकर, फल की जगह टमाटर की टोकरी सजा करके हाथों में टॉय गन लेकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी विजय कुमार ने कहा कि दिन पर दिन देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। आम व्यक्ति की जेब पर भारी बोझ पड़ रहा है। टमाटर जो 10 से 15 रुपए किलो बिका करता था, आज 80 से 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा है।
इसलिए सरकार के कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए ये अनोखा प्रदर्शन करने की मैंने ठान लिया है और मुझे मजबूर होना पड़ा। कहना चाहूंगा कि ये जो टमाटर के रेट है बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। पंजाब में हाहाकार मचा पड़ा। जैसे पाकिस्तान में 1000 रुपए किलो हो गए थे, अब जहाँ पे 100 रुपए हो गए। मेरा ख्याल अगर इसको ना रोका गया तो ये 500 से ऊपर चले जाएंगे। ये ब्लैक मेल जो कर रहे हैं लोग, स्टोर करी बैठे हैं, उनके ऊपर सरकार को कवर करना चाहिए। सरकार को उनकी सूत लेनी चाहिए। प्रशासन को भी चाहिए भी 10 रुपए का रेट 1000% बढ़ा देना एक दिन में। कभी धनिया का रेट 400 रुपए कर देते हैं, कभी मटर का 150 रुपए कर देते हैं, 200 रुपए कर देते हैं। ये सब ब्लैक मेल है। तो टमाटर के जो दाम हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब अनोखे प्रदर्शन भी देखने को मिलने लगे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार इन दामों पर काबू कैसे पाती है। बस छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। ठीक है, मैं राष्ट्र की आवाज़।